शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज आसाम बंद है। आसाम की 2 यूनिवर्सिटियों और रियासत के 15 से ज्यादा कॉलेजों के तलबा 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। वकला और डॉक्टरों ने भी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल मंजूर हो गया है। शहरियत तरमीमी बिल के कानून बनाने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आने वाले गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाएगी। मुजाहिरीन का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल मंजूर होने की वजह से तकरीबन 19 करोड़ बांग्लादेशी आसाम मुंतकिल हो जाएंगे और आसाम के लोगों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बंद को कबायली तंजीमों की हिमायत भी हासिल है। यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल बीएसपी और एसपी के दरमियान चुनाव इत्तेहाद का ऐलान होगा। लखनऊ में कल दोपहर 12 बजे एसपी सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दोनों लीडर कल इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाले हैं। जराये के मुताबिक बीएसपी और एसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अजीत सिंह की पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अजीत सिंह ने कहा है कि अभी सीटों की तकसीम का हतमी फैसला नहीं हुआ है। अखिलेश यादव यूपी के कनौज में समाजवादी पार्टी के चौपाल में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में कई तरक्याती कामों की शुरुआत की थी, लेकिन उसका कभी जिक्र नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत सिर्फ जगहों का नाम बदल रही है। इसी सड़क पर दोबारा जब हवाई जहाज उतर रहे थे, फाइटर प्लेन, जिसमें हरकुलिस भी उतरा था, सबसे भारी वाहन जो है एयरफोर्स के पास, वो भी उतरा था। हम और डिंपल पूरा टीवी देखते रहे और टीवी देख करके एक चैनल के बाद दूसरा चैनल देख रहे थे कि शायद कोई चैनल वाला हमारा नाम ले दे कि ये सड़क इन्होंने बनवाई है। एक भी चैनल वाले ने नाम नहीं लिया। मैं जब कभी भी अखबार में मेट्रो की तस्वीर देखता हूं तो जो खुशी होती है वो अलग बात है, लेकिन मैं ढूंढता हूं कि कहीं किसी पत्रकार साथी ने ये लिख दिया हो कि हाँ, पुरानी सरकार का बनवाई हुई ये मेट्रो है। वो भी कहीं नहीं मिलता ढूंढने से भी। ये तो अच्छा था कि हमने जितनी भी ट्रेन मंगवाई, ऑर्डर की, वो सब लाल रंग की हैं, और इनका बस चला होता तो सोचो क्या कर देते ये। इसीलिए ये रंग बदल रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, और केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव 2019 के होने वाले हैं और उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपना किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसी तरह से अगर अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी वो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी घोषणा करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या बात है? मैं समझता हूँ सही है। मध्य प्रदेश में वजीर आला कमलनाथ के खिलाफ एक हेडमास्टर को तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि जबलपुर में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर मुकेश तिवारी को वजीर आला के बारे में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें कि हेडमास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हेडमास्टर ने कमलनाथ को डाकू कहा है। जिला कलेक्टर ने हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया है। कांग्रेस के कारकुनान ने जिला कलेक्टर से हेडमास्टर मुकेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। इसका प्रचारित हुई है, अब तो खैर कांग्रेस की आ गई। देखे क्या होता है जब दोस्त जिसने अपने वालों ने परेशान किया तो गैरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि काम जो है चलने वाला समाज के भरोसे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे शिवराज जी जैसे है तो कमलनाथ डाकू है, ठीक है। ये लोग एक कोई काम करेंगे। कल मैं देख रहा था सुषमा स्वराज की एक तो बच्ची के नाम पर कि ये बच्ची वो थी, गूंगी बैठी थी, और ये मैंने ऐसा किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं जमात के तलबा के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा के लिए रियाजी में 2 जिम्रे होंगे। सीबीएसई ने ये मंसूबा बनाया है कि जो तलबा 10वीं जमात के बाद रियाजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इम्तिहान में अलग से पेपर होगा, और जो तलबा 10वीं तक ही रियाजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग से पेपर होगा। सीबीएसई के मुताबिक ये मंसूबा 2020 से शुरू होगा।
खास बात यह भी है कि जो तलबा अपने इम्तहानात पेपर में नाकाम होते हैं तो वो 3 महीने के बाद फिर से इम्तहान में शामिल हो सकते हैं, और इस इम्तहान में अगर वो रियाजी का जिमरा तब्दील करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। बीनाई से महरूम अफराद ही नाबीना होने का दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कुदरत ऐसे अफराद को कुछ खास सलाहियत से जरूर नवाजती है जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत फराहम करती है। बड़गाम के रहने वाले 2 जुड़वा भाई आरिफ नबी और मसूर नबी ने इस हकीकत को सच साबित कर दिया है। वो कैसे, देखिए समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। ये हैं नागाम बड़गाम के रहने वाले आरिफ नबी और मुसव्विर। ये गुलाम नबी भट्ट के 2 जुड़वा बेटे हैं। गुलाम नबी भट्ट खेती बाड़ी का काम किया करते थे। ये दोनों भाई जन्म से ही नाबीना हैं। दोनों नजदीकी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका इब्तिदाई दौर काफी मुश्किलों से गुजरा, ताहम ये चलते बने। इनकी लगन और हौसले ने इन्हें कभी रोका नहीं और आगे बढ़ते बढ़ते हालिया 10वीं जमात के नताइज में दोनों भाइयों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आरिफ नबी ने 88% जबकि मुसव्विर ने 92% नंबरात हासिल किए हैं। इन्होंने अपने स्कूल में नुमाया पोजीशंस हासिल की। तो जहाँ तक 10th एग्ज़ाम पास करने का ताल्लुक है, सबसे पहले अल्लाह का करम था। इसके बाद हमारे वालिदैन की मेहनत थी और टीचर्स उनकी जो है वो तरबियत का नतीजा था, और इसमें हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स का हाथ है जिन्होंने पहले हमें तालीम हासिल करने का कॉन्सेप्ट दिया। तो जहाँ तक आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना रहा था, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसी के ज़रिए हम याद करते थे। किसी लड़के से हम कहते थे कि इस मोबाइल में हमें ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग करके दो। हर सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मतलब पढ़ना पड़ता था, कुछ पढ़ते थे हम, तो वो सिर्फ डिपेंड होता था मोबाइल फ़ोन पे। हमें दूसरे के ज़रिए रिकॉर्डिंग करना पड़ती थी, उसको बुलाना पड़ता था किसी लड़के को, तो फिर उस तक डिपेंड होता था कि वो मतलब हमारी रिकॉर्डिंग करता है नहीं करता। मुश्किलात हाय वारिया तिमन हन शुमार कुन शुमार रोस्ते आए मुश्किलात तिमन शुक्र रबस कुन वन बड़ो अस तिहंद ये मेहनत करने सतन बड़ो अस शौक। तो अस दपान ना वन अगर अस खबर क्या पे करन तो अस तन योतान अस जिंद तो अस गो यहूं बहार वुन इंशाअल्लाह। अस पर्नवोक लेखनवोक तो पे खुदा साहब फैसला करन वोल। आरिफ और मुसव्विर ने पढ़ाई के लिए एक खास तरीका अपनाया था। ये दोनों क्लास के दौरान टीचर्स की लेक्चर मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया करते थे। उसके बाद घर पर इन लेक्चर्स को सुनकर जहन नशीन कर लिया करते थे। ताहम आवाज साफ न होने की वजह से रिकॉर्डिंग सुनना और समझना इनके लिए मुश्किल हो जाता था। आरिफ और मुसव्विर रियासती हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें एक ऑडियो फॉर्मेट में भी दस्तयाब रखी जाएं। साथ ही इन्होंने एक डाउन राइटर और लैपटॉप फराहम करने की भी मांग की। जो ये राइटर का मसला होता है, ये 1 डाउन हमें राइटर प्रोवाइड करे जिस तरह बाहर इंडिया की बाकी स्टेट्स में प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनकी बुक्स है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको ऑडियो में प्रोवाइड किया जाए या ब्रेल में प्रोवाइड किया जाए, दोनों में प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह NCERT की बुक्स है, और हमने भी NCERT बुक्स की लाई थी बाहर से ऑडियो में, लेकिन इंग्लिश और उर्दू चूँकि यहाँ की है तो वो हमें नहीं मिल सकी। विजुअली इम्पेयर्ड्स है या जिन्हें किसी भी मसले का सामना है, तो 10वीं जमात का इम्तहान अगर वो पास करते हैं तो उनको जो है वो लैपटॉप्स फ्री प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो दूसरे पर डिपेंड रहने के बजाय खुद अपनी तालीम जारी रख सके। एक कैंप लगा था गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नागाम में, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम आपको स्मार्टफोन और स्मार्ट किन देंगे, और उन्होंने लिखा भी। और फिर उसके ठीक 1-2 महीने बाद बताया गया कि चारडा में एक कैंप है, वहाँ हम गए तो वहाँ उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, आप क्यों यहाँ बार बार आते हैं, क्यों यहाँ आने की तकलीफ करते हैं। आप देखिए, पहले बताया कि आपको यहाँ आना है, फिर वहाँ पर ह्यूमिलेशन की, बदसलूकी की। इसके बाद हम यहाँ नागाम में भी एक कैंप का इनेकाद हुआ, वहाँ भी हमें ऐसे ही मतलब वहाँ पे वो एक उनके ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने भी हमें इसी मतलब दुत्कार के तरीके से हमें वहाँ से निकाला, आपको स्मार्टफोन देंगे, और वो हमारे बातें मतलब संजीदगी के साथ नहीं सुन रहे थे।
आरिफ और मुसव्विर दोनों अपनी इस शानदार कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन को दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके वालिदैन हमेशा इनके साथ खड़े रहे और इन्हें हर सहूलत दस्तयाब रखी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।